जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अनोखा साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। साधना को बताने से पहले दो बातें आप लोगों में बताना चाहता हूँ। एक तो है आप लोगों का समस्या, ठीक है। आप लोगों का समस्या ये है कि पहला तो लोगों का बहुत सारे समस्या है ये, और इस समस्या को हर लोग बताना भी नहीं चाहता। कई लोग मतलब क्या बोलते हैं, लज्जित होते हैं बताने के लिए, ठीक है। और यही साधना में बहुत बड़े बाधक बन रहे हैं, ठीक है। तो बाधक क्या है कि मतलब शिष्यों का, तुम लोगों का ही एक सवाल है कि गुरुजी, साधना में जो काम वासना होते हैं वो हमसे सहन नहीं होता, ठीक है। हमारा वीर्यपात हो जाता है, स्वप्न दोष होते हैं। देखो, एक बात है, स्वप्न दोष भी क्या होते हैं, एक बात है। कई लोग ये स्वीकार करना नहीं चाहते जब बताया जाता है गुरु, अगर तुम्हारा मन पवित्र है, ठीक है, तुम साफ सुथरा रखे हो, ब्रह्मचारियों का पालन करो। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रह्मचार्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम मांस मछली अंडा शराब नहीं खाओगे, ठीक है, तुम जमीन में सोओगे, वो नहीं कहलाता। जैसे खान पान में प्याज, अदरक, लहसुन, इसको भी छोड़ना पड़ता है। और साथ ही साथ पंच इंद्रियों का भी नीति नियम ब्रह्मचार्य कहलाता है। जिस प्रकार जैसे आंखों से गंदे तस्वीरें, गंदे वस्तुएं नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कोई खुल के नहीं बताता, आज बता रहा हूं। तो ये पंच इंद्रियों की तरह मुंह से अभद्र भाषाएं इस्तेमाल ना करना, तो ये है। उसके पश्चात भी अगर मान लो जैसे तुम लोग वासना आते तो निरंतर जप करना चाहिए, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, तब उसको मतलब आप लोग ऊपर की ओर उठा सकते हो, ठीक है। तो तब ऊर्ध्वगामी होगा तुम्हारा वीर्य, और जैसे ऊर्ध्वगामी होगा तब तुम्हारा जो शरीर का ऊर्जा शक्ति वो बढ़ेगा। ऊर्जा का मूल स्रोत होता है तुम्हारा वीर्य। अभी समस्या ये था कि अगर मान लो उसके बावजूद भी ऐसा होता है, क्योंकि एक बात है, जैसे कई दारू पीता है तो अकस्मात दारू छोड़ना मुश्किल है। अगर मान लो तब जैसे तुम्हें हस्तमैथुन का या फिर कोई भी संभोग वंभोग का तुम्हें मतलब अभ्यास है, हो गया है, वो अभी हावी है तुम्हारे ऊपर, अगर उसको रोकना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है, वीर्य बंधन अथवा लिंग बंधन उसको कहते हैं। ये दोनों नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे खुद दादा गुरु जी के साथ हुआ था, ठीक है। ये मैं दूसरे के समय बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। तो मैं आज तुम लोग को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, ठीक है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो उसका उपयोग करना। किस प्रकार करना है कि जैसे मान लो साधना में बैठे हो, कोई भी साधना करो, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, चाहे पानी बोतल में लो या फिर गिलास में लो। कमरे में बैठे हो तो गिलास में ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो, अन्यथा बोतल में रहने से अच्छा है ज्यादा, क्योंकि बोतल में अगर गिर भी जाता है तो जगह मतलब गीला नहीं होगा। तो करना क्या है, जो मैं मंत्र बताता हूं इसको किसी भी शुभ मुहूर्त के, जैसे मान लो शनि सोमवार के दिन है, बढ़िया है, तो उस दिन तुम्हें बस मतलब बिना भोजन के एक बूंद जल भी पिए बिना सर्वप्रथम नहा धोकर तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गणेश जी, शिव जी, ठीक है, माता दुर्गा का पूजा कर लेना है। उसके पश्चात तुम्हें रुद्राक्ष की माला से, संस्कारित रुद्राक्ष की माला से 11 माला जप करके इसको सिद्ध करना है। उसके बाद उसका उपयोग किस प्रकार है कि इसका उपयोग करना तुम्हें किस प्रकार है कि जब भी साधना बैठो उससे पहले एक जैसे मान लो गिलास में ले रहे तो गिलास में जैसे 3 बार मंत्रों को पढ़ा, 3 बार फूक मारा, फिर से 3 बार, फिर से 3 बार फूक, फिर से 3 बार पढ़ो, फिर से 3 बार फूक, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 9 बार जब होंगे, 9 बार फूक होंगे, लेकिन पहले 3 बार एक साथ पढ़ लिए, उसके बाद 3 बार एक साथ फूक मारोगे। तो ऐसे 3 बार करना है। होने के बाद तुम्हारा जो पानी है वो मतलब वो मंत्रों से मतलब वो हो जाएगा, जागृत हो जाएगा वो, ठीक है, शुद्ध हो जाएगा। वो जाड़ा हुआ पानी होगा, और वो पानी को जैसे ही तुम लोग वासना आते टाइम पी लोगे तो तुम्हारा वासना बंदित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और याद रखना, ये कितने टाइम तक रहते हैं, ये तुम्हारे 7-8 घंटे तक वीर्य बंधन हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा जब दिमाग शांत हो जाएगा, वो दिमाग ख्यालात से निकल जाएगा। अगर मान लो इसको करते रहना हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तुम इसका उपयोग कर सकते हो, तुरंत ही काम देगा। सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा वीर्य बंधन हो जाएगा, वो होता है। और अक्सर जैसे मान लो ये इसका लाभ भी है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका पत्नी के साथ संभोग करते दौरान वीर्य
जल्दी से खलन हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा समस्या है तो मेडिसिन मत खाओ। ठीक है, कोई भी दवाई मत लो जिससे तुम्हारा मतलब साइड इफेक्ट आए। तो इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हो। या एक बात है, एक वस्तु की मतलब अच्छा कार्य में सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं, तो उसके सदुपयोग करोगे तो इस प्रकार कर सकते हो, क्योंकि मंत्र चिकित्सा जो होते हैं वो कभी साइड इफेक्ट नहीं देता। चाहे आयुर्वेदिक जो औषधि है वो तुम्हें साइड इफेक्ट दे सकता है, लेकिन मंत्र चिकित्सा कभी भी तुम्हें साइड इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसका उपयोग इस प्रकार करो। तो अगर कर दोगे तो आराम से तुम्हारा वीर्य अर्थात लिंग बंधन हो जाएगा। उसके बाद तुम साधना कर सकते हो। अर्थात साधना के करते टाइम भी अपने पास वो झाड़ा हुआ पानी रखो, झाड़ के रखो आराम से। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा वासना उत्पन्न हो, बस उस पानी को पी लो, तुम्हारा बंधन हो जाएगा। और साधना तो इतने घंटे होटेगा ही नहीं है इतने लंबा, तो आराम से इसको तुम कर सकते हो। एक बार ही पी लो, तुम्हारा 60 घंटे तक आराम से वीर्य बंधन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सा बात था ये मेरा है, क्योंकि देखो अभी बहुत बढ़िया मुहूर्त मतलब आ रहा है जो ट्रांसफर के लिए ही है। जिन जिन लोगों को ट्रांसफर लेना है वो निश्चित रूप से हमसे ट्रांसफर ले सकते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न है कि गुरुजी कौन से शक्तियों के ट्रांसफर में आपको हमारे पास आना पड़ता है। तो देखो, जैसे लाल कुबीर हो, बेताल हो, डेढ़ फुटिया हो, तो ऐसे और जो बोलते हैं महाआत्मा, ये शक्तियों के ट्रांसफर में तुम्हें हमारे पास आना पड़ता है। ठीक है। हाँ, और दो थे, वृषभ पुरुष और रुद्र दाकिनी। इन शक्तियों में हमारे पास आना पड़ता है, क्योंकि यहां से आकर तुम आसन यहाँ पे उठाकर ले जाओगे यहाँ से और अपने जगह में स्थापन करोगे। और बाकी दूसरे शक्तियों में तुम्हें आना नहीं पड़ता, तुम्हारे जगह में ही आसन लेके तुम लोगों को बैठना होगा। ठीक है, सीधी सी बात कह रहा हूं। तो ये विशेष मुहूर्त है, जिसको भी ट्रांसफर लेना है इन शक्तियों का, तो तुम लोग आ सकते हो। ठीक है, और ट्रांसफर ले सकते हो जिसको भी लेना है। लेकिन एक बात है, मैंने ट्रांसफर का विषय में वीडियो में समझाया है, उसको पहले देख लो। उसके बाद अगर किसी को लेना है तो हमसे संपर्क करना, मैं विस्तार पूर्वक समझा दूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ो। कई लोग आते हैं कि गुरुजी ट्रांसफर चाहिए, अपना एड्रेस दो। मैं पहले पूछता हूँ कि कौन हो, क्या हो, नाम क्या है, पता क्या है, किस मकसद के लिए लेना है। कई लोग क्या करते हैं, मैसेज देखते हैं, रिप्लाई नहीं करते, उसके बाद ऐसे लोगों का मैं नंबर सीधा ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि मैसेज अच्छे से करना है तो अच्छे से रिप्लाई भी दो। और अगर तुम लोग इतने मतलब खुद को समझ रहे हो ऊपर का इंसान कि भाई तुम लोग मैसेज करोगे हम जवाब देंगे, उसके बाद तुम्हारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगा, तो हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यक नहीं। बाद में आओगे तो सीधा नंबर ब्लॉक ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहिए ना चाहिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को लेना है ना लेना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, तुम लोग चाहे ना लो ट्रांसफर या फिर ले भी लो, मैं वैसे ही चलता रहूंगा जैसे भगवान चला रहे हैं, अपने सिद्धियां चला रहा है। ठीक है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग को पता है। अगर किसी के पास कुछ है तो वो वैसे ही चल के रहेगा। खास मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो देख लेना। बस एक ही बात है, अगर प्रश्न पूछ रहे हो तो अगर हम कुछ पूछ रहे हो उसका जवाब देना भी सीखो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं साधना की ओर कि इस शक्ति का नाम क्या है। इस शक्ति का नाम है ब्रह्म दक्ष साधना। ब्रह्म दक्ष बोलते हैं इसको। ये साधना जो है ब्रह्म दक्ष साधना कहलाता है। और ये जो शक्ति है ये ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुआ शक्ति है। दो शक्ति उत्पन्न एक साथ हुए थे, एक है ब्रह्म दृष्टि, एक है ब्रह्म दक्ष। ब्रह्म दृष्टि का जो है पता मैंने उसके बारे में तब बताया था जब ये पाद वीरा के अनुभव बताए थे। तब तुम्हारे जब वो वीरा हमारे बंधन में नहीं आ रहे थे और तुम्हारे दादा गुरुजी ने उसको पकड़ा था और देखा था क्या चीज है कि भाई मक्खी को पकड़ने हाथी क्यों जाए, तो क्या बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि को तुम ले जाओ। तब वो ब्रह्म दृष्टि को हम लेके गए थे और उसके जरिए ही उसको पकड़ के लाए थे। तो ब्रह्म दृष्टि बहुत ही एक बड़ा शक्ति है जो तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक की खबर रखता है। ब्रह्म दृष्टि और ब्रह्म दक्ष। ठीक है, लेकिन ब्रह्म दक्ष से ज्यादा मतलब भविष्य की घटनाओं को बता सकता है। अर्थात ये शक्तियां, ये दोनों शक्तियां त्रिकालदर्शी होते हैं बेताल की तरह, जो तीनों कालों के ज्ञात को रखते हैं। लेकिन ज्यादातर ब्रह्म दक्ष से ब्रह्म दृष्टि ज्यादा मतलब दृष्टि को अपना रखते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, इसलिए नाम ही उसका ब्रह्म दृष्टि है। उसको बहुत सारे क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकता है, जो आने वाले साधना में उसका साधना बताया जाएगा। ठीक है, और अभी ये जो ब्रह्म दक्ष है, ये देखो, ये दोनों शक्ति ही हनुमान जी के सेवक समझ सकते हो। जो महाबली हनुमान जी है उनका सेवक है।
जैसे कई लोग तुमने देखा होगा, कोई अगर हनुमान जी का साधक है तो उसमें कोई अगर भूत प्रेत बाधा ग्रसित व्यक्ति आते हैं तो हनुमान जी उनका चिकित्सा नहीं करते, उनके जो सेनाएं होते हैं, जो उनके सेवके होते हैं, उनको भेज देते हैं। तो यहाँ पे अधिष्ठाता जो है ये हनुमान जी है उनका, और उनका ये सेवक होते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जो दक्ष होते हैं वो कितने ताकतवर है, क्या विधि विधान है, क्या साधना है, ये आप लोग अभी सुनो, ठीक है। ये जो साधना है, इसको साधना का विधि विधान सुनो। इसको करने के लिए सबसे पहला तो है आप लोगों को एक निर्जन घर, अर्थात घर से मतलब अपने घर से अलग हो तो भी अच्छा है, घर से जुड़ा ना हो, जुड़ा ना होने से अच्छा है, ठीक है। अगर अकेला आप सिर्फ रहते हो तब आप इस साधना को कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आप लोगों के घर में फैमिली रहता है, कोई गांव में कोई कमरा है, अकेला कमरा, या फिर आपके घर के थोड़ा सा ही, जैसे मान लो 15-20 कदम दूरी में ही वो साधना कक्ष है, तो बहुत ही उत्तम है। तो इस साधना को आप लोग को अलग कमरे में करना होगा निश्चित रूप से। कोई भी बाहर में नहीं चलेगा, कोई भी मतलब शमशान घाट में जाने की आवश्यक नहीं है। इस साधना को करने के लिए आप लोग को करना क्या होगा वो सुनो। सबसे पहला तो बात है कि दिन धर्य जो होगा आप लोगों का, पूर्णिमा के दूसरे दिन से लेकर अमावस्या तक किसी भी दिन तुम बैठ सकते हो, बस रविवार और गुरुवार के दिन छोड़ के, हफ्ता के किसी के दिन तुम बैठ जाओ, बस गुरुवार और रविवार को छोड़ के तुम, हाँ मंगलवार को मत करना, मंगलवार, गुरुवार और रविवार ये 3 दिन को छोड़ के किसी भी मतलब दिन बैठ सकते हो, पूर्णिमा के दूसरे दिन से लेकर अमावस्या तक, ठीक है। अब देख लो, और ये जो साधना है, ये साधना कुल मिलाकर तुम लोगों का 21 दिन का साधना मैं बता रहा हूं, 21 दिन का विधान है। उसके बाद वस्त्र तुम्हें क्या करना होगा, देखो वस्त्र देने से भी पहले सबसे पहले तुम्हारा करना क्या होगा, एक लकड़ी का पटिया बनाना है। लकड़ी के पटिये में एक कपड़ा बिछाना है जो तुम्हारा जो स्काई ब्लू है, जो पतला जो आकाशी कलर है, आकाश का जैसे नीले कलर है, पतला नीला कलर जो है वो स्काई ब्लू कलर, तुम लोग का वैसे कलर का एक कपड़ा लेना होगा जो उसके ऊपर बिछाना है, ठीक है। अच्छा वाला कपड़ा ले आओ, जो महंगा वाला तुम्हें कॉटन का जो भी मिल जाए, तो उसके ऊपर बिछाना है। 1 मीटर भी बहुत ज्यादा है, उसके भी टुकड़े कर सकते हो, बस उसको ढक के रख सको, वो आसन दे सको, ठीक है। आसन को देने का एक नियम है, जो नियम मैं तुम्हें समझा दूंगा किस प्रकार देना है। आसन देना है आप लोग को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और जो कमरा हो, कमरे का नीचे का जो भाग हो वो तुम्हारा पक्का ना हो, कच्चा हो, जमीनी हो। और हर रोज तुम्हें उस कमरे को पोछा लगाना होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये जो, क्योंकि 3 हफ्ते का साधना होगा, 3 हफ्ता, तो तुम्हें हर हफ्ते में एक बार मतलब क्या है, हल्के मिट्टी से, हल बोए हुए मिट्टी से, जैसे मान लो ये हल चला हुआ मिट्टी बढ़िया से उठा कर लाए, वो मिट्टी को पानी के साथ मिश्रण किए और पोछा वो ही पानी से लगा दो। वैसे भी लगाने से होगा सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, लेकिन बाकी के दिन नॉर्मल पानी से भी तुम पोछा लगा सकते हो, झाड़ू बढ़िया करके उस कमरे को साफ सुथरा करना है, ठीक है। उसके पश्चात तुम्हें करना क्या होगा कि साधना कब से शुरू कर सकते हो, ठीक है। साधना तुम 10 बजे से शुरू कर सकते हो, किसी भी मुहूर्त, बस 3:30 बजे के अंदर तुम्हें साधना खत्म करना है। लेकिन याद रहे हर दिन का समय एक ही हो, कभी भी अलग ना हो कि आज तुमने 10 बजे बैठा, कल 10-20 को बैठोगे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा कभी मत करना। आसन तुम लोग कुशा का ले सकते हो, और तुम्हारा वस्त्र जो होगा, तुम लोग वस्त्र या फिर लाल पहनो या फिर तुम सफेद रंग का पहन सकते हो, ठीक है, ये दोनों का। लाल या फिर सफेद, काला वस्त्र मत परिधान करना, और बिना सिले हुए वस्त्र का, अर्थात धोती आराम से पहन सकते हो, वो बढ़िया होगा। कपड़े में थोड़ा सा वो ओढ़ लो। और जो माला होगा, माला तुम लोग इसमें लेना है रुद्राक्ष की माला, जो संस्कारित क्या माला हो, अथवा तुम लोग तुलसी के माला से जप कर सकते हो, लेकिन सात्विक विधि से। उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा, उसके बाद भोग में कुछ वस्तुएं जो है जो तुम्हारे सामने रखना होगा, ठीक है। अभी जो भोग है वो तुम्हें क्या रखना होगा, देखो सबसे पहला तो है कि जमीन में ये रखना कभी भी नहीं है, उसमें केले का पत्ता लो। उसके बाद तुम लोग को रखना होगा 3 प्रकार के फल, चाहे एक करो या फिर बेजोड़ करके रखना होगा, जितने भी हो लेकिन बेजोड़ करके। 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई,
उसके बाद खीर रखना होगा, ठीक है, 1 कटोरी खीर, और मिट्टी के बर्तन में ही एक खीर है, ठीक है। और 3 प्रकार के फलों में तुम्हें एक फल जो होगा वो केला रखना होगा, ये याद रहे। और केले को छिलका हटाकर तुम्हें वहां पे रखना होगा। उसके पश्चात करना क्या होगा, जैसे ही ये चीज तुम करोगे, आखिरी में दिन एक और अलग वस्तु रखना होगा जो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये वस्तु रख दिए, उसमें 3 लाल जवा जो है, लाल जवा पुष्प है, उसमें रखना होगा, उस केले के पत्ते के ऊपर। और पास या फिर 7 अगरबत्ती तुम्हें जला देना होगा। दिया जो हो वो तिल का तेल का जला सकते हो अथवा सरसों का लगा दो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर तिल का ना मिलते, थोड़ा सा महंगा तेल है, तो सरसों का लगा दो, लेकिन मिक्स वाला नहीं, जो सीधा ये तुम्हारे सरसों को पीस के जो प्योर तेल निकलता है वो। उसके पश्चात तुम लोग को करना क्या होगा, आसन लगाओगे और उसके बाद बैठ जाओगे, ठीक है। जैसे ही तुम लोग बैठोगे तो सबसे पहला तो है जो ब्रह्मदक्ष का आवाहन करना है, ठीक है। आवाहन करके चारों दिशाओं में फूंक मार देना है। उसके बाद एक मंत्र है जिसको पढ़ के तुम्हें ध्यान लगाना होगा ब्रह्मदक्ष का। ध्यान लगाने के पश्चात तुम लोग को सुरक्षा करने के लिए करना क्या है कि जो तुम कंधे में एक कपड़ा उड़ के रखना होगा, वो उड़े हुए कपड़े को मतलब करना क्या होगा, एक कोने को पकड़ के, एक मंत्र है सुरक्षा मंत्र, इसको 3 बार पढ़ के उसमें उस कोने में एक गांठ बांध देना है और वो गांठ में 3 बार फूंक मार देना है गांठ बांध के, ठीक है। तुम्हारा सुरक्षा वही हो गया, इसमें कोई भी सुरक्षा लगाने की करने की आवश्यक नहीं है, वही सुरक्षा तुम्हारा हो गया। उसके पश्चात जैसे ही वो तुम लोगों ने सुरक्षा लगा ली, लगाने के पश्चात जप मंत्र को तुम्हें 3 माला जप करना होगा और मूल मंत्र को तुम्हें हर रोज 11 माला जप करना होगा। चाहे तुम माला तुलसी का लो अथवा तुम रुद्राक्ष का लो, लेकिन माला हो, ठीक है। तो ये दोनों ही माला हो, दूसरा ना हो। तो इस प्रकार तुम लगातार तुम साधना को करते रहोगे। करने के पश्चात जैसे ही तुम लोगों का 21 दिन के साधना में कम से कम ये रहे 5वें 6वें दिन तुम लोग को अनुभव होना स्टार्ट होगा। देखो ये क्या होते हैं, इसमें ब्रह्मदक्ष जो होते हैं वो आते हैं, लेकिन परीक्षा ही क्या लेते हैं साधक का, वो देखो। सबसे पहले ऐसा लेकर भीषण कोई बाहर गुर्रा रहा है तुम्हें, ठीक है, मुंह से बहुत जोर जोर से चीख चीख के गुर्रा रहा है, और ये सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगा, ठीक है। और दिया जो याद रहे, दिया इतना बड़ा नहीं जलाना है कि बहुत ज्यादा रोशनी हो जाए, थोड़ा सा छोटा, जो मिनी साइज का हो, जो भी छोटा साइज का हो, सबसे छोटा वो वाला दिया लाओ। तो जैसे मान लो गुर्रा रहा है कोई, उसके पश्चात ऐसा अनुभव करा सकता है कि तुम्हारे छत के ऊपर धुम करके आकर वो गिरेगा, ठीक है। तो उसके अक्सर वो छत के ऊपर ही आवाज करते हैं, और ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे कमरे के आसपास से गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो उसे में समझ जाना है वो आ गया है। तो पहला ये जो 5वें 6वें दिन ऐसे तुम्हारे अनुभव होगा। होने के पश्चात तुम्हें बस निरंतर जप करना है, कानों को सुनाई दे, लेकिन डरना नहीं है, घबराने वाला चीज भी नहीं है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा शक्ति बोल रहा हूँ, कितना ताकत है वो बाद में बताऊंगा मैं। तो जैसे ही ये होते रहेगा, तो कम से कम मान लो एक साथ तुम्हारा 4 दिन 5 दिन आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 10वें दिन तक आता रहेगा, तो 11वें दिन अकस्मात तुम्हारा सारा का सारा जो अनुभव हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, अनुभव होना खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ ना जाए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये साधना जो है वो विफल हो गया, वो अभी नहीं आ रहा है, मेरे से कोई गलती हो गया है। वो अभी तुम्हें गलती कराने के लिए कोशिश करेगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तुम छोड़ो और भागो, कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन वो आकर बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा डाल देगा, लेकिन मन में ये नहीं है, ये देखना है तुम कुछ भी कोशिश करो, आओ या ना हो, बस मुझे साधना खत्म करना है 21वें दिन तक, तब तुम्हें तो आना ही होगा, वही विधान है। बस विश्वास रख के, संपूर्ण विश्वास के साथ तुम्हें एकाग्रचित होकर मंत्रो जप में हमेशा आंखें बंद करो। हर बार बोलता हूं, आंखें जैसे ही तुम्हारा मंत्रो जब 1 माला खत्म हो तब आंखें खोल सकते हो एक बार, उसके बाद फिर से बंद करो। तो जैसे ही ये चीज होता रहेगा, तो 21वें दिन जब आए, जो भी दिन आए, उस दिन तुम्हें फल 3 प्रकार के, मिठाई 3 प्रकार के, ठीक है, उसके पश्चात खीर वहां पे तो बनाओगे ही, साथ ही साथ करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। सफेद दाना, जो मैंने चाकू बोला है पहले ही बता दूं, सफेद दाना मिलता है। उसके बाद तुम लोगों का शहद और केला और कच्चा दूध, सफेद दाने के साथ 3 वस्तु मिश्रण करना है, कच्चा दूध, उसके बाद केला और शहद, ये 3 वस्तु को सफेद दाने के साथ अपने हाथों से ही बना लेना है, ठीक है, पीस के बढ़िया सा भोग की तरह।
और वो तुम्हें करना क्या होगा, एक मिट्टी के पात्र में एक साथ उसी में ही रख देना होगा। आसन में जो तुम पटिया बिछाओगे उसमें कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। और 21वें दिन तुम लोगों में यहाँ पे एक यंत्र आता है, ठीक है, जिस यंत्र को भोजपत्र में तुम्हें अगले दिन ही, उस दिन पहले बैठने से पहले अगले दिन अथवा तुम सुबह भी बना सकते हो। और वो किस चीज से बनाना है, वो तुम्हें बनाना है सिंदूर और ये जो है क्या बोलते हैं सरसों का तेल, ये दोनों मिश्रण करके तुम्हें एक यंत्र बनाना है। और एक मंत्र है जिसको 11 बार पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार देना है, ठीक है। ये फूंक मारने के बाद तुम्हें एक और मंत्र होगा जिसको तुम्हें 9 बार पढ़ देना होगा। कुल मिला के उसमें 21 बार मंत्रों का वहां पे फूंक मारना होगा। एक मंत्र को 11 बार, एक मंत्र को 9 बार पढ़ के फूंक मारना है। जैसे ये मारोगे वो यंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। और ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है यंत्र को भी। और बनाओ क्या है, अनार के डाल से बना सकते हो, मोर के पंख से भी बना सकते हो। तो ये बनाने के बाद तुम्हें करना क्या होगा, वो यंत्र को भोग जब वहां पे रखोगे तो ये जो कपड़ा तुमने बिछाया है स्काई ब्लू का जो कपड़ा है, तो उसके नीचे वो यंत्र को रख देना होगा। जैसे ही रख देने के पश्चात याद रहे, आखिरी वेद दिन अगर मान लो 20वें दिन तक कोई अनुभव ना हो तो 21वें दिन तो आप प्रारंभ से ही अनुभव होना शुरू होगा। और अगर मान लो 18-19वें, मान लो 10 दिन तक, 10वें, जैसे मान लो 5वें दिन से या फिर 6वें दिन से अनुभव हुआ है तो 10वें दिन तक 7 दिन 4 दिन तुम्हारा अनुभव होगा। उसके बाद मान लो बंद कर दिए तो 18वें दिन से अनुभव हो भी सकता है। लेकिन मान लो 18वें दिन से अनुभव हुआ तो तुम्हारा अनुभव वो बंद नहीं करेगा, वो करता ही रहेगा, ज्यादा करने के लिए कोशिश करेगा। पहले तुम्हें ऐसा लगता था आंखें बंद करके कि बाहर कोई दीवार के बाहर वो चक्कर काट रहा था, इस बार तुम्हारे कमरे के अंदर चक्कर चक्कर काटता रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें वो छुएगा नहीं, ठीक है, वो आखिरी दिन तक वो तुम्हें नहीं छुएगा। तो जैसे ही ऐसा अनुभव होता रहे तो तुम्हें घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, बस करते रहो जो भी अनुभव हो। तो जैसे ही तुम लोग का 21वें दिन प्रारंभ करोगे उस दिन तुम्हारा कैसा अनुभव होगा कि कोई पीछे से तुम्हें धक्का मार दिया, ठीक है, तुम ऐसे मान लो थोड़ा सा आगे भी आ सकते, लेकिन याद रहे तुम्हें उससे कोई मतलब दर्द नहीं होगा, ना ही कोई दिक्कत होगा। ऐसा लगे कोई पीछे से ऐसे ही आराम से धक्का मार दिया हो और तुम थोड़ा सा आगे की ओर आए गए हो, झुक गए हो, तो उसमें घबराना नहीं है। बस तुम्हें ध्यान एकाग्रित होकर बस उसको ध्यान मतलब नजर बिना किए बस करते रहो। जैसे ही ये क्षण आ गया कि तुम्हारा आखिरी का माला या फिर आखिरी 2-3 माला रह जाएगा, तब वो छत के ऊपर जाकर आवाज करता रहेगा, वो चलता रहेगा, तुम्हें अनुभव होगा पूरा कि कोई बहुत भारी सा इंसान उसके ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही ऐसा तुम्हारा परिस्थिति हो, 21वें माला खत्म हो, सामने आ गया तो बढ़िया है, अगर मान लो सामने नहीं आया तो वो छत के ऊपर वो चलता रहेगा, तब तुम्हें माला को आराम से हाथ में रखो या फिर गले में ही पहन लो। तो उसके बाद उनको प्रणाम करके मुंह से ही आवाज करके बोलना है कि मान लो ऊपर अगर ऊपर कोई रहता है तो अगर उसको सुनाई दे तो बोलना है कि हे बाबा, मैं आपको मित्र रूप में चाहता हूँ अपने जीवन के परिस्थिति को सुधारने के लिए, जिसमें आपकी मुझे बहुत ही आवश्यक है, और मेरा मित्र बन जाओ और ऐसा एक मित्र बनो कि वो कभी छोड़ के ना जाए। तो इस प्रकार तुम्हें अपने मन से जो भी भावना निकलता है उसको व्यक्त करके उनको बोलना है कि कृपया करके आप नीचे आने की या फिर नीचे उतरने की कृपा करें। मेरे सामने आपका जो प्रत्यक्षीकरण है, आपका जो स्वरूप है, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन देने की कृपा करो, ठीक है। और ये भी बोलना है कि आपके विकट रूप को, जो विराट रूप है, उसका मैं शायद दर्शन ना भी कर पाऊं, क्योंकि आप महाबलशाली हो, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूं जो आपका आराधना कर रहा है, आपको मैं भक्ति कर रहा हूं, कृपया करके आप सौम्य रूप में मुझे दर्शन दो। जैसे ही ये बात बोलोगे उसी समय वो जमीन में ठम करके, मतलब नीचे आकर आवाज के साथ, जैसे मान लो कोई वस्तु गिरता है जैसा आवाज होता है ना, तो वैसा आवाज करके वो नीचे मतलब वो जम करेगा, उसके ऊपर कूद के वो प्रकट हो जाएगा, धुएं से प्रकट होगा। और जैसे धुएं से प्रकट होगा वो सीधा तुम्हें कहेगा नजर को नीचे करो, क्योंकि उसका आंखें ऐसा तीव्र भयंकर उसका स्वरूप होगा, जैसे उसका स्वरूप है, पहले पहले तुम उसको सौम्य को भी नहीं देख पाओगे। तो वो सीधा कहेगा कि तुम नजर को अपना नीचे करो, आंखों से आंखें मत मिलाओ, मेरा नजर को नीचे करो। तो तुम्हें उसी समय उसके बातों को मान लेना है, नजर को मतलब नीचे करना है। और याद रहे एक बात, दो बात है। एक तो है कि अगर मान लो मंत्रों के बीच भी आ गया, वो अगर तुमसे बात करे तो मंत्र को रोक देना है। कई साधनों में तुमने सुना होगा
कि मंत्र को जप करते हम, जब तक मंत्र खत्म ना हो तो बात नहीं करनी। नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर मंत्र जप करते ना में वो आ गया, प्रकट हो गया कि क्यों बुलाया है, तो वो उसी समय आपका मंत्र खत्म हो गया, वो साधना खत्म हो गया, बात करके वचन लेना है, तो मंत्र को रोक देना है। दूसरा बात है कि इसमें एक बात बताना भूल गया कि जो भोजन होगा वो अपने हाथों का बना हुआ भोजन हो, ठीक है, कोई दूसरा स्त्री ना रहे, सिर्फ माता के अलावा। इससे तो अच्छा है खुद के ही हाथों से मतलब भोजन करके मतलब खाओ, क्योंकि आलसी ज्यादापन भी बहुत ही खराब होते हैं। तो साधना ऐसा चीजों में जितने नियमों का पालन करोगे उतना ही अच्छा है। और नियम तो इतना मैंने बड़ा छोड़ा करके बताया भी नहीं है, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, ये याद रखना। तो जैसे ही वो कहे कि अपनी दृष्टि को नीचे करो और बताओ क्या इच्छा है, तो एक भी बात है ना कि जब तुम थोड़ा सा दूर में बैठे रहोगे जो आसन है उससे, तो आसन में उनको वो तब बोलना है कि हे बाबा, मैंने आपके लिए आसन रखा हूं, उसमें आप बैठिए, मुझे आपसे बात करना है, ठीक है। तो वो आकर वो आसन में विराजमान होगा। तो ये बात बोलना ही है, बात करने से पहले आसन में उसको बैठाना है कि हे बाबा, कि आप आसन में बैठिए। और तब वो आकर ये भी पूछ सकता है कि कौन से गुरु के आदेश में तुम बैठकर मेरा साधना कर रहे हो। तब आपका जो भी गुरु है, अगर मान लो कोई दूसरा अन्य गुरु के सानिध्य में कर रहे हो, उनका नाम बोलना है कि इन गुरु के सामने, इनके आदेश में मैं बैठ रहा हूं। जो भी तुम्हारा गुरु होगा तो उनके गुरु का नाम बता देना है। तब वो बोलेगा कि ठीक है, बताओ क्या इच्छा है। आसन में बैठकर वो पूछेगा, तो बोलना है अपनी इच्छा जो भी है, जिस कारण के लिए हेतु तुम बुलाए हो। और उसके बाद बोलना है और कि आप मुझे वचन देने की कृपा करो कि आप मेरे पास अवश्य आओगे। तो वो पूछेगा कि कैसा वचन। तो ब्रह्मदक्ष जो है उससे आप लोगों को 4 वचन लेना है, 4 वचन में वो वंदित हो जाएगा। उसके पश्चात बोलना है कि जब भी मुझे आपको आपकी आवश्यक हो तो वो उपाय बताओ जिससे मैं आपको बुला सकूं। तब वो ब्रह्मदक्ष बता देगा कि इस उपाय से मुझे बताना, बुलाना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तब आपने जो भोग रखा है वो भोग को ब्रह्मदक्ष को अर्पण करना है। बाबा, मैंने आपके लिए अपने हाथों से बना हुआ भोजन रखा है, कृपया करके आप इनको ग्रहण कीजिए। और याद रहे, खीर हो या फिर ये जो भोग है आप अपने हाथों से ही बनाओगे, और फल एवं मिठाई जो भी होगा ये वस्तुओं को भी अपने हाथों से ही लाना है। एक भी वस्तु साधन का किसी दूसरे के अन्य के हाथों से नहीं लाना है, ठीक है, ना ही अन्य के हाथों से बनाना है, अपने हाथों से ही आपको तैयार करना होगा। तो जैसे ही ये चीज बता दोगे तो वो ब्रह्मदक्ष जो है उनको ग्रहण कर लेगा। उसके पश्चात संतुष्ट होकर आपसे जाने का आदेश मांगेगा कि अभी मैं जा सकता हूं। तो बोल देना है कि जी जी आप जा सकते हो। तो इस प्रकार आदेश देना है। अभी ये जो हो जाएगा प्रोसेस, तब आप लोग ये समझ जाओ कि ब्रह्मदक्ष जो है वो आपके अधीन है, अभी साधना कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आप लोग का साधना खत्म होगा। लेकिन ब्रह्मदक्ष का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है वो सुनो। ब्रह्मदक्ष का जो स्वरूप है, साधारण रूप से ब्रह्मदक्ष का आकृति एक इंसान के ही तरह होता है, क्योंकि घर के अंदर हो इतना बड़ा रूप धारण करके भी नहीं आता। अक्सर जब आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि विचित्र तो है, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य होते हैं, और धुआं जो होगा वो सफेद होगा, और उसका शरीर का एक बहुत ही अलौकिक, जैसे मान लो सफेद और लाल को मिश्रण करने का जो कलर बनता है, वैसा ही एक ऊर्जा उसके शरीर से उत्पन्न होगा, और वैसा ही एक धुआं, सफेद धुएं से उत्पन्न होकर वैसा ही उसके शरीर के जो रोशनी है, एक जो मतलब उसका ऊर्जा है, वो तुम्हारे आसपास ही वो मंद्रता, उसके शरीर के आसपास ही मंद्रता रहेगा, जो वो आकृति धारण करेगा। अक्सर लेकिन याद रहे, जो ब्रह्मदक्ष होते हैं उसका शरीर जो है बहुत ही हट्टा कट्टा होते हैं, और आंखें बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मुंह इतना बड़ा नहीं होता। तो थोड़ा सा अलग प्रकार की ये शक्ति है। जो मान लो राक्षस में भी मतलब जो स्वरूप है राक्षस जैसा भी नहीं है, और मान लो यक्ष जैसा भी नहीं है। मान लो इनको अगर जोड़ दोगे, जो संमिश्रण, जो मिक्स जो स्वरूप बनेगा वैसा है ब्रह्मदक्ष। हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा नाखून निकला जैसा हुआ होते हैं। नाखून जो होगा वो इंसान की तरह होगा, जैसे जानवर है वैसा नाखून नहीं होगा, जैसे राक्षस है वैसा नाखून नहीं होते, ठीक है। लेकिन बाल बहुत ही लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उसका स्वरूप होते हैं। तो जैसे ही पहला दिन तुम उसकी आंखें को नहीं देख पाओगे, को धीरे धीरे तुम्हें उसको देखने के लिए कोशिश करना है। क्या बाबा मैं अभी आपको देख सकता हूँ? जब वचन ले रहे हो तब आप उनको पूछ भी सकते हो, क्या मैं आपको अभी देख सकता हूँ, आपके स्वरूप को। जैसे ही बता दे हाँ देख सकते हो, तो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करके, साहस करके उसके स्वरूप को, पहले तो पैर को प्रणाम करना है, प्रणाम करके धीरे धीरे करके तुम उसके स्वरूप को देखो, तब तुम देख पाओगे। और अगर एक चीज के जब फ्री हो जाओगे तब उसके उग्र स्वरूप को भी देख पाओगे।
जैसे उग्र स्वरूप को तुम सहन कर पाए तो बाकी के शक्तियों अगर कोई उग्र स्वरूप लेकर भी आते हैं तो उसको भी आराम से सहन कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शक्ति के इतने महाशक्ति के एक उग्र स्वरूप को तुमने सहन किया है, तो बाहर के ये तुच्छ शक्तियां तो बहुत ही कम ही है। तो इस प्रकार होते हैं ब्रह्मदक्ष का दर्शन और इस प्रकार होते हैं उसका साधना। अभी इसका कार्य क्षमता बताता हूं। पहला तो होता है कि इसके जरिए साधक को भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक पता लगता है। ठीक है, बेताल के जैसे ही ये भी उतना ही सामर्थ्य से बता सकता है भूत, वर्तमान, भविष्य, क्योंकि ब्रह्मदेव से उत्पन्न है, त्रिदेवों के अंशों से। तो इसके कारण उसके पश्चात किसी भी बीमारी को ये ठीक करने में सक्षम होते हैं। षट कर्म में से क्या होते हैं, मारण कर्म तभी ये करते हैं जब मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें मारना चाहे, तब कोई मतलब रास्ता नहीं है, ठीक है, लेने के देने हैं, तब वो ये खत्म कर देगा। और इसको संभालना और इसका सामना करना हर लोग के वश में नहीं है। हाँ, लेकिन याद रहे एक व्यक्ति के वश में है, वो व्यक्ति है हनुमान जी। अर्थात जो हनुमान जी का साधक होंगे वो रोक पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का ये जो होते हैं दूत होते हैं, दास होते हैं। और जितने भी मुझे लगता है जो भी हनुमान जी के साधक होते हैं वो कभी भी ऐसे दुराचारी कार्य करते ही नहीं आज तक, जो भी निकला है, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचारी है। तो उनके एक बात है ना कि उनके ही कार्य ब्रह्मचारियों का होते हैं, उनकी पूजा हर चीज ब्रह्मचारियों को पालन होते हैं। तो जो ब्रह्मचारी को मतलब मानते हैं वो उसके अंदर कभी भी हिंसात्मक भाव, ठीक है, मतलब क्रोध अवस्थाएं ऐसा नहीं होते। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है। देखो एक बात है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो असल में जिसके अंदर मन में अहंकार नहीं होगा, उसके बाद खुला होगा, दो चार बातों की गालियां हो सकता है, लेकिन उनके मन जो होते हैं ना बहुत ही पवित्र होते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे लोग पाखंडी भी होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना वो बहुत ही मतलब उसका भावना ही अलग है। जो उसके साथ परिचित होने के लिए जाते हैं उनको पता लगता है तब। तो इस प्रकार होते हैं। तो हनुमान जी के साधक जो होते हैं उनको रोक सकते हैं, बाकी और अन्य कोई भी मतलब शक्तियां उनको रोकने के लिए अक्षम है। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक शक्ति है ब्रह्मदक्ष जो है। तो ये हो गया। उसके पश्चात कोई भी मायावी शक्ति उसके सामने माया रचना नहीं कर सकता, वो माया को आराम से तोड़ सकता है, क्योंकि हर चीजों का रचना जो है ब्रह्मदेव से उत्पन्न है। तो ब्रह्मदेव के इस शक्ति के सामने कोई भी माया नहीं रचता, उसको तोड़ सकता है। ठीक है, उसके पश्चात होता है जैसे मान लो बहुत सारे इसके जरिए अलौकिक चमत्कार साधक कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पक्षी ही है, बोकस मान लो उसके गले को काट दिया, उसको जोड़ भी सकते हो, इतने सामर्थ होते हैं। उसके बाद होते हैं तुम एक स्थान से लेकर अन्य स्थान तक तुम प्रवास कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने बताया ही है कि ये षटकर्म को कर सकता है। उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति का बुद्धि को बांध सकता है। उसके पश्चात तुम लोगों का होते हैं जो गड़ा हुआ धन है उसको निकाल सकता है। और मान लो कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारा पैसा खाकर बैठा है, बहुत ही दूर रहता है, भाग के चले गए हैं, तो उस व्यक्ति को भी वापस ला सकता है, अर्थात उससे पैसा निकलवा सकते हो। मान लो करोड़ों रुपया खाकर वो बैठा हुआ है, ठीक है, 3-4 करोड़ रुपया वो नहीं लौटा रहा है, ऐसा वो कर देगा ब्रह्मदक्ष जो है कि वो अगर वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आया, ठीक है, तो अगर मान लो वो व्यक्ति है उसको दिखा दे कि इस व्यक्ति से पैसा निकलवाना है, ऐसा कुछ कर देगा। अगर वो अपना प्रॉपर्टी भी खरीद चुके हैं, प्रॉपर्टी भी है, उसको बेचकर भी तुम्हें वो पैसा लौटाएगा। ये एक बात है। कोई व्यक्ति खो गया है, उसका पता लगाकर तुम्हें आकर बता सकता है किस हालत में है, कैसे है। उसके पश्चात क्या होगा कि जैसे मान लो इसके जरिए कितने भी वजनदार भारीदार वस्तुएं क्यों ना हो, ये दुनिया के किसी भी कोने से लेकर उठाकर किसी भी कोने में रख सकता है। अर्थात इसका जो उठाने का क्षमता है मान लो 1000 क्विंटल से भी ज्यादा है, और आना जाना का जो रेंज है वो अनलिमिट है। ठीक है, और इसका आवाहन तुम किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी स्थान, काल, पात्र, पहाड़, मतलब झरना, कोई भी स्थान में इसका आह्वान किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे अलौकिक कार्य जो होते हैं जो साधक ब्रह्मदक्ष के द्वारा संपन्न करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और उस साधक के अंदर भी बहुत सारे ऊर्जाएं विद्यमान हो जाते हैं, और साधनात्मक जो बातें हैं या फिर जो ज्ञान है उसको वो ब्रह्मदक्ष जो होता है वो देता रहता है। ज्ञान के बारे में, साधनाओं के बारे में, जो मूल तत्व ज्ञान होते हैं उसको भी तुम्हें वो बताता रहता है, वो ज्ञान देते रहते हैं। इसके जरिए बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जो आम
मतलब 10,000 इंसान भी नहीं कर सकते जो तुम अकेला कर पाओगे। इसलिए तो बोलते हैं शक्तियां हजारों में से एक के अंदर होते हैं। इसलिए होते हैं कि हजारों लोगों ने 999 लोगों ने जो मेहनत नहीं की थी वो एक व्यक्ति ने किया था, इसलिए हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति निकलते हैं। असली कारण यह है। ठीक है। और इसके जरिए गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य भी संभव है। ठीक है। लेकिन याद रहे गोडाउन शिफ्टिंग लीगली हो। और एक मैं बात कहता हूं, ऐसे शक्ति जिसके अंदर रहता है उसको धन की कभी कमी होने नहीं देते। तो इससे तो अच्छा है तुम खुद अपने के लिए करो, किसी के पास जाकर तुम्हें शिफ्टिंग कराने के लिए कोई भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि खाना उतना ही चाहिए जितना तुम संभाल सको अपने पेट में। ज्यादा हो जाएगा तो गले से निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करो। और ये जो शक्तियां होते हैं अपने मालिक के हर आज्ञा का पालन होते हैं। तो इसलिए तुम्हें किसी के पास जाकर झुकने की आवश्यक नहीं है। और एक बात तुम्हें पता ही है, साधारण सी बात है जो हर लोग के साथ होते हैं, जब तुम खाली हाथ में रहोगे तो कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि 2 वक्त का रोटी खाया, कैसे हो, क्या हाल है। लेकिन जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, तुम थोड़ा सा अलग बन जाओगे, तब भैया, तब बेटा कहने वाले, तब गुरुजी बोलने वाले, गुरुजी का मैं खास चेला बनना चाहता हूँ, ऐसे दिखाने वाले शिष्य खुद, मतलब दोगलेपन के लोग अगर खुद जमा हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है। तो इसमें ध्यान देना नहीं है। अगर ऐसे लोग आए तो हमेशा सोचना कि तुम्हारे पहले समय में कौन आया था। तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया हुआ होगा। और इतने मेहनत करके साधना लाता हूं लेकिन तुम लोग नहीं जुड़ते। जितने भी लोग हैं चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ कि मैं आने वाले टाइम में इससे भी अलौकिक कार्य कर सकूं, दिखा सकूं। और आने वाले टाइम में अवश्य ही बहुत सारे चीजों का तुम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देखोगे। ठीक है। तो तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब तक 15,000 लोग जुड़ जाए। 13,000 लोग जुड़े हैं और 2,000 किसी भी करके जुड़ जाए, उसके बाद अलौकिक अलौकिक वीडियो तुम लोग देख पाओगे जो अन्य कोई भी चैनल आज तक नहीं दिखाया है। ठीक है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। अगर किसी को ब्रह्मदक्ष का साधना करना अथवा ट्रांसफर लेना है तो संपर्क कर सकता है। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।